हेलो साथियों, अगर आप बीपीएससी टीचर की तैयारी करते हैं और बीपीएससी टीचर में इतिहास विषय के टीचर अगर आप +2 में बनना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को आप ज़रूर देखें, मेरे वीडियो को ज़रूर देखें। अगर आप सोशल साइंस की भी तैयारी कर रहे हैं हाई स्कूल टीचर के लिए, तब पर भी आप मेरा वीडियो देखिएगा तो यूजफुल है, और अन्य कंपटीशन के लिए भी मेरा वीडियो बहुत ज़्यादा उपयोगी साबित होगा। और हम जो भी पढ़ाते हैं थोड़ा डीप में पढ़ाते हैं, गहराई में पढ़ाते हैं, ताकि आपकी परीक्षा में कोई भी प्रश्न न छूट पाए। चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं हम शैव धर्म। तो हम देखेंगे कि शिव यानी महादेव, शिव से संबंधित जो धर्म है उसे हम शैव धर्म के नाम से जानते हैं। और शिव के उपासक, भगवान शिव के जो उपासक हैं, जो भक्त हैं, उन्हें हम शैव के नाम से जानते हैं। तो हम देखेंगे कि शिव भक्ति की प्रारंभिक जानकारी हमको लिंग उपासना के रूप में सिंधु घाटी सभ्यता से मिलती है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में अनेक जगहों पर शिवलिंग पाए गए हैं, शिवलिंग मिले हैं, जिससे हमें पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता ही प्राचीनतम सच है लिंग उपासना की। आगे हम देखेंगे ऋग्वेद में शिव को रुद्र कहा गया है। भगवान जो शिव हैं इन्हें ऋग्वेद में रुद्र कहा गया है। और अथर्ववेद में इनके अनेक नाम मिलते हैं। शिव जी को हम लोग सर्व कहते हैं, भव, पशुपति, भूपति के नाम से संबोधित किया गया है अथर्ववेद में। आगे देखेंगे लिंग पूजा का स्पष्ट उल्लेख मत्स्य पुराण में मिलता है। स्पष्ट उल्लेख देखें तो मत्स्य पुराण और महाभारत के अनुशासन पर्व में भी मिलता है। मेगास्थनीज ने शिव को डायोनिसस कहा है। मेगास्थनीज यानी जो यूनानी राजदूत हैं, यूनानी लेखक हैं, उन्होंने शिव को डायोनिसस की कहा है, जिसमें विशेष रूप से मेगास्थनीज का स्थान आता है। और रुद्र की पत्नी यानी कि शिव की पत्नी के रूप में पार्वती का उल्लेख हमें तैत्तिरीय आरण्यक में मिलता है। यानी कि शिव की पत्नी के रूप में पार्वती का सर्वप्रथम उल्लेख हमें तैत्तिरीय आरण्यक में प्राप्त होता है। अब इसके बाद आगे देखेंगे कि अर्धनारीश्वर यानी कि शिव और पार्वती की मूर्ति, कंबाइंड मूर्ति एक ही में, तथा त्रिमूर्ति यानी कि शिव, विष्णु और ब्रह्मा की, इनको त्रिमूर्ति कहा गया है। शिव, विष्णु और ब्रह्मा को त्रिमूर्ति कहा गया है। और अर्धनारीश्वर तथा त्रिमूर्ति की पूजा का शुभारंभ गुप्त काल से होती है। तो अर्धनारीश्वर समझ गए, ये जो है शंकर जी और पार्वती जी की मूर्ति होती है। अब आगे देखेंगे शिव की प्राचीनतम मूर्ति, यानी कि शिव का सबसे प्राचीन मूर्ति जो है गुंडीमलम लिंग रेणुगुंटा से प्राप्त हुआ है। प्राचीनतम शिव की जो मूर्ति है गुंडीमलम लिंग रेणुगुंटा से प्राप्त होता है। आगे हम देखेंगे कौशिकी एवं शतपथ ब्राह्मण में शिव के 8 रूप का उल्लेख है। शिव जी के 8 रूप हैं, जिसमें से 4 जो हैं संहारक हैं, विध्वंसक हैं, तथा 4 सौम्य हैं, यानी 4 शांत रूप हैं इनके। आगे हम देखेंगे वामन पुराण में शैव धर्म के 4 संप्रदाय बताए गए हैं। तो देखेंगे कौन कौन संप्रदाय हैं। पाशुपत संप्रदाय, कपालिक संप्रदाय, कालामुख संप्रदाय और लिंगायत संप्रदाय। तो हम देखेंगे पाशुपत जो संप्रदाय है ये शैव धर्म का सबसे प्राचीन संप्रदाय है, और इसके संस्थापक लकुलिस थे। इसके संस्थापक लकुलिस, कहीं कहीं नकुलिस भी लिखा हुआ मिलता है। और जो लकुलिस जी हैं, 8 देखेंगे कि शंकर जी के जो 18 अवतार हैं उसमें से एक कौन से हैं, लकुलिस जी हैं। और लकुलिस जी का जन्म गुजरात के कयावरोहण में हुआ था। और श्रीकर पंडित जो हैं पाशुपत संप्रदाय के एक महान आचार्य थे, महान विद्वान थे। और पाशुपत संप्रदाय के जो अनुयायी हैं उन्हें पंचार्थी कहा गया है। और पाशुपत संप्रदाय का महान जो ग्रंथ है उसे पाशुपत सूत्र के नाम से जानते हैं। अब आगे देखेंगे कपालिक।
कपालिक जो शैव संप्रदाय है इसके इष्ट देव भैरव हैं और कपालिकों का प्रमुख केंद्र श्रीशैल है। प्रमुख केंद्र श्रीशैल है। अब इसके आगे देखेंगे कालामुख। कालामुख जो है ये अतिमार्गी हैं और इनके अनुयायी कालामुख जो संप्रदाय हैं उसके अनुयायी को महाव्रतधर कहा गया है और ये लोग अतिमार्गी हैं और नर कपाल में भोजन सुरापान आदि करते हैं और अपने शरीर पर भस्म रगड़ते रहते हैं और ये शमशान घाटों में देखने को मिलते हैं। आगे देखेंगे लिंगायत संप्रदाय। लिंगायत संप्रदाय का जो जन्म है विकास है दक्षिण भारत में हुआ है, यानी कि दक्षिण भारत में शैव संप्रदायों में सबसे अधिक प्रचलित लिंगायत संप्रदाय है। लिंगायत संप्रदाय को जंगम संप्रदाय या वीर शिव संप्रदाय या वीर शैव संप्रदाय के नाम से जानते हैं। लिंगायत संप्रदाय में देखेंगे हम लोग कि शिवलिंग की पूजा होती है और लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक अलग प्रभु हैं और इन लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक अलग प्रभु और इनका शिष्य वसव है। इन्होंने दक्षिण भारत में लिंगायत संप्रदाय का बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार किया। और देखेंगे लिंगायत संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ शून्य संपादने है। शून्य संपादने शैव धर्म के लिंगायत संप्रदाय का एक प्रमुख ग्रंथ है। हम आगे देखेंगे कि कश्मीरी शैव संप्रदाय के संस्थापक जो हैं वसुगुप्त हैं। इसी तरह से नाथ संप्रदाय के संस्थापक मतेशेंद्र नाथ हैं और नाथ संप्रदाय का जो सिद्धांत है उसका नाम है तंत्र। और नाथ संप्रदाय का सबसे अधिक प्रचार प्रसार गोरखनाथ जी ने किया था और हम जानते हैं कि गोरखपुर में जो है गोरखनाथ जी का मंदिर भी है और गोरखनाथ जी के नाम पर ही गोरखपुर जिला का नाम पड़ा उत्तर प्रदेश में। और हमारे आदित्य योगी जी माने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हैं इसी नाथ संप्रदाय से आते हैं। हम आगे देखेंगे नैनार जो दक्षिण भारत में शैव भक्त हैं। दक्षिण भारत के शैव भक्त को शैव उपासक को हम लोग नैनार के नाम से जानते हैं, यानी दक्षिण भारत में जो शिव को मानने वाले संत हैं महात्मा हैं उन्हें नैनार कहते हैं। कश्मीरी शैव संप्रदाय के संस्थापक वसुगुप्त हैं। नाथ संप्रदाय के संस्थापक मत्स्येंद्र नाथ हैं और इसका सिद्धांत है नाथ संप्रदाय के संस्थापक मत्स्येंद्र नाथ हैं जिसको हम मत्स्येंद्र नाथ के नाम से भी जानते हैं। और नाथ संप्रदाय का जो सिद्धांत है उसका नाम है तंत्र। आगे हम देखेंगे कि नैनार संतों यानी कि दक्षिण भारत के जो शैव संत होते हैं उन्हें हम नैनार के नाम से जानते हैं और नैनार संतों की कुल संख्या 63 है जिसमें अपार, तिरुज्ञान, संबंदर और सुंदर मूर्ति ये प्रमुख हैं। हम देखेंगे कुछ मंदिर शिव धर्म से संबंधित शैव धर्म से संबंधित कुछ मंदिर के बारे में हम देखेंगे आगे। एलोरा का कैलाश मंदिर जो कि महाराष्ट्र में है राष्ट्रकूट राजाओं ने बनाया है। तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर या राजराजेश्वर मंदिर को हम बृहदेश्वर मंदिर के नाम से भी जानते हैं और इसका निर्माण जो है चोल राजा राजराज प्रथम ने कराया था। कुषाण शासकों की मुद्रा पर हम देखेंगे शिव और नंदी की आकृति का अंकन हुआ है, यानी कि कुषाण शासकों की मुद्रा पर शिव एवं नंदी का अंकन है। आगे हम देखेंगे पशुपतिनाथ मंदिर। पशुपतिनाथ मंदिर जो है नेपाल में है। नेपाल में काठमांडू के पास देवपाटन नामक स्थान में है और पशुपतिनाथ मंदिर बागमती नदी के किनारे स्थित है। और जो पशुपतिनाथ मंदिर है शिव का जो मंदिर है ये जो है पैगोडा शैली में है, कुछ इस तरह से है। इस तरह से पैगोडा शैली में है। तो आगे हम देखेंगे कि शंकराचार्य जो है महान संत हुए शैव धर्म के महान संत हुए शंकराचार्य और शंकराचार्य के गुरु का नाम था गोविंद योगी। और शंकराचार्य का जन्म देखेंगे कलादी में हुआ है, कलादी केरल में है और इनकी जो मृत्यु हुई है केदारनाथ में हुआ है यानी उत्तराखंड में हुआ है। तो शंकराचार्य ने शैव धर्म के प्रचार प्रसार के लिए 4 मठ की स्थापना की।
4 मठ की स्थापना की। इन्होंने रामेश्वरम में यानी कि दक्षिण भारत में भारत के 4 कोनों पर इन्होंने 4 पीठ बनाई शैव धर्म का। और जो रामेश्वरम में है उसे हम श्रृंगेरी मठ के नाम से जानते हैं। पूरब की ओर देखेंगे कि जगन्नाथपुरी में पूर्वी बिंदु पर माने भारत के पूर्वी कोण पर जगन्नाथपुरी में जो पीठ है उसका नाम है गोवर्धन पीठ। गोवर्धन पीठ। फिर इसके बाद उत्तराखंड में जगन्नाथपुरी देखेंगे उड़ीसा में है, रामेश्वरम तमिलनाडु में है। उत्तराखंड के बद्रीनाथ में ज्योतिर्मठ है, ज्योतिर्मठ। फिर गुजरात के द्वारका में देखेंगे, द्वारका में शारदा पीठ है, यानी शैव धर्म से संबंधित 4 पीठों की स्थापना शंकराचार्य के द्वारा किया गया था। इस तरह से देख लेंगे, ये सब बहुत सारे इम्पोर्टेंट हैं। तो इसी के साथ शैव धर्म से संबंधित जो बातें थी उसको हमने वीडियो में बनाने का प्रयास किया है, आपको एक साथ परोसने का हमने काम किया है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू साथियों।